Model verbs. Try to answer 5 questions and learn. Let's start. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर मेथड से ग्रामर के रूल सीखेंगे। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यू डैश नोट टच द वायर्स। यहाँ पे आपको या तो शुड अप्लाई करना है, या कैन अप्लाई करना है, या मस्ट अप्लाई करना है, या मे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आंसर होगा मस्ट। क्वेश्चन उठता है कि मस्ट ही क्यों? शुड का मीनिंग भी चाहिए ही होता है, एडवाइस के लिए हम यूज़ करते हैं। मस्ट को भी हम एडवाइस या सजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे समझना है, शुड को हम एडवाइस, सिंपल एडवाइस और सजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है और स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन हो सकता है। तो इस सेंटेंस के अंदर हम स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन की बात कर रहे हैं कि तुम्हें वायर को टच नहीं करना चाहिए। हमारा अगला सेंटेंस है वी डैश हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे हमें इन 4 ऑप्शन के अंदर से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो हमें करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। कोई कंपल्शन नहीं है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, एक सिंपल एडवाइस है अपने आप को। तो यहाँ पे हम शुड को यूज़ करेंगे और हमारा आंसर होगा वी शुड हेल्प द पुअर। अब कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कैन भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पे कैन भी हो सकता है, वी कैन हेल्प द पुअर। अगर आप सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कौन सी है, तो उस सिचुएशन में अगर हम कैन से भी सेंटेंस बनाएं तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, बट उसकी सेंस होगी हम पुअर की हेल्प कर सकते हैं। अगर कहना चाहते हैं करनी चाहिए तो हमें यूज़ करना पड़ेगा वी शुड हेल्प द पुअर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है डैश यू मे लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। सेंटेंस के लास्ट में आप एक्सक्लेमेटरी साइन देख सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना है शुड, कैन, मस्ट और मे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन देख सकते हैं, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे हम किसी के लिए विश कर रहे हैं या ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में हम किसी के लिए विश करेंगे या ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो मे होगा। मे हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके हम किसी के लिए भी विश या ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मे को अप्लाई करना है। आप कई बार इस तरह के सेंटेंसेस पेपर में भी देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई दे रहा है और विश की सेंस आ रही है, तो आप मे को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही डैश पास द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे सेंटेंस के पहले हिस्से में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है, और सो दैट जो फ्रेज़ है वो पर्पस को इंडिकेट कर रही है कि वो मेहनत करता है। तो सो दैट ही डैश पास द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हम मे को यूज़ करेंगे। आपने इस फ्रेज़ को याद रखना है, सो दैट के साथ अगर सेंटेंस के एक हिस्से में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाई देता है, तो सेकंड हिस्से में आपको मे अप्लाई करना है। तो आंसर हमारा होगा ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास द एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम पास कर सकता है। कई बार सो दैट फ्रेज़ V2 के साथ आती है, तो उस केस के अंदर आप मे की जगह पे माइट को यूज़ करेंगे। आई होप ये आपको सेंटेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है माई सिस्टर डैश स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। आपके पास फिर से 4 ऑप्शंस हैं, शुड, कैन, मस्ट और मे। अब जैसा कि सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं। एबिलिटी भी क्या? प्रेजेंट एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग जब किसी पर्सन की प्रेजेंट एबिलिटी की बात हम करते हैं, तो वहाँ पे हम कैन को अप्लाई करते हैं। हमारा आंसर होगा कैन। माई सिस्टर कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। फ्रेंड्स, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्ट्रक्चर मेथड से ग्रामर को सीखना आसान होता है। मेरे अगले वीडियोस के अंदर भी मैं स्ट्रक्चर मेथड से रूल को समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि ग्रामर को समझना ईजी भी हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू लेटर।